हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो सभी के लिए, जैसे आप जानते हैं, जेकेपीएसआई की नोटिफिकेशन करीबन करीबन 1.5 महीना पहले आउट हो चुकी थी। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप कहीं ना कहीं या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड होंगे और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा रहे होंगे। बट एक चीज़ जो आज भी स्टूडेंट फेस करता है और जिसमें उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि यार, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ कि यह सफिशिएंट है मेरी सिलेक्शन के लिए? क्या मेरी अप्रोच सही है? और अगर नहीं सही है तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने तो ये चीज़ें पढ़ ली, क्या ये सफिशिएंट एनफ है टू क्रैक दिस एग्जाम? उसी बारे में एक बात करने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू विद्यानी क्लासेस फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड एग्जामिनेशंस। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकें, आप कैसे टाइम मैनेज कर सकें, एंड साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम, राइट? तो सबसे पहले अगर बात करें, कुछ की पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो मेरे नहीं है। जब सभी के साथ डिस्कशंस होती है, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, तो कुछ कंसर्न जो सभी के थे, तो उनके कंसर्न्स होंगे तो ये आप सबके भी कंसर्न्स होंगे। कहीं ना कहीं वो सभी जो कॉमन पॉइंट्स थे, आई पिक दोज पॉइंट्स एंड आप सबके साथ उसके बारे में बात करूंगा। सभी को पता था कि जैसे सिलेबस जो है, दैट इज अ न्यू पार्ट, जिसके अंदर आप देखोगे कि मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ों का एडिशन हुआ, राइट? रीजनिंग का एडिशन हुआ, इंग्लिश में चेंजेस थे थोड़े बहुत, कंप्यूटर्स आ गया, जनरल अवेयरनेस में मैंने सब कुछ डाल दिया। वेटेज वाइज सबका डिफरेंस हो गया। तो जो स्टूडेंट पिछले 2 साल से अगर सिर्फ जीएस पढ़ रहा था, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, या कोई मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं था, या जिसे बेसिकली 12th तक या 10th तक तो एटलीस्ट सबने मैथ्स पढ़ा होता है, बट वो जो कनेक्टिविटी टच है वो छूट जाता है। तो वो टच नहीं है उसका उस मैथ्स के साथ, जिस वजह से उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि अपने वीक पॉइंट्स पकड़ो, कि आप सिलेबस में आपको देख के क्या लगता है कि आप किस में लैक कर रहे हो। एक ह्यूमन नेचर, एक स्टूडेंट नेचर जो हमने देखी है, जो हम लोग भी अपने टाइम ये चीज करते थे, हम लोगों की आदत है कि सबसे पहले उस कंपोनेंट को पकड़ना जो हम जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इनिशियल फेज पे जब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही होती है, आप लोगों को हमेशा उन कंपोनेंट्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पे आप लोग लैक करते हो, जिसको आपको पता है कि यार दिस टॉपिक, दिस कंपोनेंट विल टेक टाइम, तो मुझे इस पे थोड़ा और फोकस करना है। और जो चीजें ऑलरेडी आती है, जिसके लिए सिर्फ रिवीजन की नीड है, उसको तो आप एंड में भी कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने सिलेबस के हिसाब से जिस कंपोनेंट पे आपको लगता है कि यार मुझे इस पे काम करना चाहिए, उस कंपोनेंट को पकड़ो जो आपका बेसिकली वीक पार्ट है। तो आपने सबने आई होप अभी तक वो कंपोनेंट को स्टार्ट भी कर दिया होगा और पढ़ भी रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश अच्छा है, बट ये मतलब नहीं है कि जीएस नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन के लिए यू हैव टू स्टडी जीएस ऑल्सो। अब जीएस भी अपने में इतना वास्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमी आ गया, करंट अफेयर्स आ जाता है, साइंस भी आ जाएगा, सब कुछ आना तो सबसे एक ही क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसका वेटेज ही कम है। लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को अगर आपने एनालाइज किया हुआ है, तो अगर आपने वो पैटर्न फॉलो कर लिया तो मतलब सही कर रहे हो, राइट? फिर आपका फोकस होना चाहिए सोर्सेज पे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं और उनको एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने सोर्सेज को, क्योंकि एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ एस्पिरेंट वो कहेगा कि मैं तो, जैसे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर ये चीज पढ़ रहे थे, क्या सही है? तो सबसे पहले आपका सोर्स आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मेरा सोर्स सही है या नहीं है। क्या सही भी है? क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये इतना सफिशिएंट सोर्स है? क्या इतने कंपोनेंट से मेरा काम हो जाएगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपके सोर्स पूरे आपके पास ऑथेंटिक होने चाहिए कि इस एग्जाम में डिमांड क्या कर रहा है वो। अगर वो मैथ्स की डिमांड एसएससी लेवल की कर रहा है, तो क्या एसएससी का सोर्स पकड़ा आपने? अगर वो कहता है कि मुझे सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्या आपने उन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट किया है? कहता है कि सीजीएल लेवल के टियर 1 के क्वेश्चंस चाहिए, तो क्या आपने वो लगाना स्टार्ट किया है? तो आपके सोर्सेज पूरे परफेक्टली आपके पास होने चाहिए कि मुझे किस कंपोनेंट को किस लेवल तक का प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा, दैट इज योर फिटनेस। स्टूडेंट, अगर आप ये माइंडसेट के साथ बैठे हैं ना कि यार अभी मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, एंड में जाके अपनी फिटनेस पे काम करूंगा तब भी बाहर हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जेकेपीएसआई के एग्जाम में आपके सिंगल एग्जाम तो है नहीं, आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने पूरे दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स
अपनी फिटनेस के लिए मैनेज कर लें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करता रहेगा और प्रिपेयर करेगा आगे जब आपके पास एग्जाम, आप फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एकदम रॉ नहीं होंगे, आपका कुछ ना कुछ स्टेमिना बिल्टअप होगा। तो फिटनेस पे जरूर ध्यान देना, अदरवाइज नहीं तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करने के बाद भी सेकेंड राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये एग्जाम की डिमांड ही ऐसी है। आगे बात करते हैं, सबसे पहली चीज, फिर मैं बाकी पॉइंट्स पे आऊंगा, डिस्कशन। मैं डिस्कशन को एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी में, सिलेक्शन जर्नी में एक डिस्कशंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानता हूं। अगर स्टूडेंट जो भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, यू शुड हैव अ गुड कंपनी सराउंडिंग यू। आपके पास कुछ ऐसे दोस्त, अगर आप ये दिमाग में लेके चलोगे नहीं इसके साथ डिस्कस करूंगा ये सीख लेगा, ऐसा नहीं होता। हर इंसान तैयारी कर रहा है, यू शुड हैव अ गुड कंपनी। आपके पास एक आधा दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप भी ऑनेस्ट है और वो आपके साथ भी ऑनेस्ट है। अगर वो भी आपको पढ़ने नहीं दे रहा है तो मतलब समझ जाओ वो सही दोस्त नहीं है। तो ऐसा कंपनी होनी चाहिए, जैसे पढ़ने के बाद इफ यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी सुबह 9 बजे 8 बजे से लेके शाम तक, तो डिस्कशन करने के लिए यू शुड बी हैविंग अ कंपेनियन जिसके साथ आप बात कर सको, बता सको कि यार मैंने ये कंपोनेंट पढ़ा, इसमें ये क्वेश्चंस लगाए थे, तूने कौन से लगाया, मैंने क्या लगाया। यू शुड हैव अ हेल्दी डिस्कशन। जितने भी स्टूडेंट इवन यूपीएससी क्रैक करते दे ऑलवेज हैव अ ग्रुप जिसके साथ वो बात कर सके, डिस्कस कर सके कि यार इन इन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, कल हम आपस में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे बहुत कुछ सीखता है इंसान। तो आप कहोगे कि मैं इस जर्नी में अकेला ही चलता रहूंगा, वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आई होप ऐसा ही होना चाहिए, राइट। उसके बाद बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सभी तकरीबन तकरीबन 90% स्टूडेंट हमेशा डरता है, एक फेयर है उसके फेलियर का, वो है टेस्ट। आपको टेस्ट से तो डरना ही नहीं चाहिए, चाहे आपके इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप टेलीग्राम चैनल्स प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्ट दे रहे हैं, आपको इतने टेस्ट देने चाहिए जिससे एटलीस्ट आपका वो फेयर ही खत्म हो जाए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू विल स्कोर जीरो या यू विल स्कोर नेगेटिव, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला ना। बट दैट विल गिव यू अ इमेज कि आपको समझाएगा यार ओके ये मेरे पैरामीटर्स हैं जिन पे मैं लैग कर रहा हूँ, जिन पे मुझे काम करना चाहिए। तो वो चीजें आपको टेस्ट से ही रियलिटी मिलेगी। आज की हिस्ट्री तक किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, बिना टेस्ट के कोई स्टूडेंट ने इवन कोई छोटे से छोटा एग्जाम भी क्रैक नहीं किया है। तो टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे। जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपको रियल इमेज ही नहीं लगेगी, आपको लगेगा आपको सब आता है। बट आफ्टर गिविंग द टेस्ट यू विल फेस द रियलिटी कि ओके यार मुझे इन पैरामीटर्स पे काम करना है, आई हैव टू वर्क ऑन दिस, मुझे इनको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आती है बात हमारे पास PYQs की। किसी भी एग्जाम को फॉलो करने के लिए, कोई भी एग्जाम, तो एक पैटर्न जरूर फॉलो करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपके पास एटलीस्ट सिर्फ जिस स्टेट के हो उस स्टेट का नहीं, सभी के सभी स्टेट लेवल आपके पास पेपर्स होने चाहिए उसी रिस्पेक्टिव एग्जाम के। एंड आज के टाइम पे इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, इजीली आपको ये चीजें मिल जाती हैं। तो आपके पास जितने भी स्टेट्स में उस लेवल के एग्जाम हुए या उससे एक लेवल ऊपर के एग्जाम्स हुए हैं, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मेरा तो जेके पीएसआई का एग्जाम है, मैं पंजाब पीएसआई का एग्जाम का पेपर क्यों देखूं। भाई कंपोनेंट मैथ्स आया होगा तो मैथ्स थोड़ी बदल जाएगा, पंजाब का अलग मैथ्स होगा, जेएंडके का अलग मैथ्स, ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास पीवाईक्यूज पे हाथ बैठा होना चाहिए। आपको जितने पेपर देखोगे जो कॉमन कंपोनेंट है उनको जितनी बार लगाओगे कुछ नहीं होगा, एक ही चीज बढ़ेगी, दैट इज कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं होने वाला, नुकसान इसमें भी कुछ नहीं है। तो पीवाईक्यूज पे फोकस करना, राइट। फिर आती है बात एक रिवीजन की एंड टाइम मैनेजमेंट की। रिवीजन, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से वो भी सिलेक्शन नहीं होता। एक बार में तो सिर्फ चीजें समझ आती हैं कि पढ़ना क्या था। दूसरी बार तीसरी बार एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या फेस करोगे, एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद आप कंपाइलेशन ही नहीं कर पाओगे, सर कंपाइल नहीं कर पा रहे, प्रेशर बहुत हो गया है, 4 दिन रह गए 5 दिन रह गए। कंपाइलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइमली रिवीजन करते रहो। अगर मैथ्स के 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए उनको बार बार रिपीट करते रहो, एक टाइम आएगा यू विल फील कि यार ये तो मैं फिर वही चीज पढ़ रहा हूँ, बोरिंग लग रहा है। बट बार बार उस चीज को रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो। अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू। लास्ट के जो वीक्स होंगे वहां पर ये हेल्प करेगा आपको। आज नहीं पता चलेगा, जब एंड के टाइम पे जो शॉर्टकट कीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आपको हेल्प करेगा। और आपको ये भी बहुत इजीली मिल जाता है,
टेलीग्राम चैनल्स पे अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ना एंड तक काम आते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि किस चीज़ को मैंने क्यों अंडरलाइन किया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम मैनेजमेंट वो साथ ही साथ पैरेलली चलेगा, क्योंकि टाइम अगर मैनेज नहीं कर पाए, अगर आपको ये पूरा कैलकुलेटिव भी करना नहीं आया, तो आपको अपने जॉब की जो जो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चली है। तो ये साथ साथ चीजें चलनी चाहिए। एंड लास्ट में मेंटरशिप। मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन ए सीरियस नोट, कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए लाइफ में जब तक एग्जाम क्रैक ना हो, जो आपको ट्रैक कर रहा हो, कि आपकी प्रोसेस को देख रहा हो कि आपने सही प्रिपरेशन फॉलो की है या नहीं की है। बीइंग एक फ्रेशर, बीइंग अ रॉ स्टूडेंट, आपको कैसे पता कि आप जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही चल रहा है? तो यू शुड हैविंग अ मेंटरशिप फ्रॉम एनी, या तो जिसने वो एग्जाम्स निकाले हो या जिसको उस चीज का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो आपको वो बता सके कि नहीं बॉस, ये जो आपकी प्रिपरेशन है इसमें ये चीजें भी ऐड ऑन करो। अदरवाइज सेल्फ खुद बैठे बैठे कभी नहीं पता चलता। यू शुड बी हैविंग अ मेंटर जो आपको गाइड करता रहे, whether in the form of teachers, whether in the form of elder brothers, whether in the form of friends जो already selected हैं, but mentorship is very very important to आपको जो रियलिटी चेक दे। सही कर रहे हो तब वो आपको अप्रिशिएट करे, गलत कर रहे हो तो आपको सही रास्ता दिखाए। तो ये मुझे ऐसा लगता है इन पैरामीटर्स पे आपको काम करना चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी आप लैक कर रहे हो तो उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। देखो, वीडियो आज 1.5 महीने बाद यूट्यूब पे आ रही है कि पेपर की डेट के बाद। हम इस वीडियो को लेके क्यों आए हैं? क्योंकि जब ऑफलाइन स्टूडेंट जब टेस्ट देने के लिए बोला जाए ऑनलाइन, तो ये जो फेयर है ये सब उन्हीं की बातें हैं। तो इस चीज से बचने के अगर ये लोग फेस कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना, वीडियो को सुनना ध्यान से और समझना मैं क्या मैसेज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अब बात करें अगर हमारे प्लेटफॉर्म की, तो अगर मैं उसमें बात करूं तो यस, हमने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है, 75 कंपोनेंट टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ टेस्ट, ये 85 टेस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं आपको फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम, जिसमें हर एक टेस्ट में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, सिर्फ आंसर की नहीं मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि गलतियां क्या थी, कहां पर मिस्टेक्स कर रहे थे। तो बहुत ही सोच समझकर ये टेस्ट सीरीज पूरी टीम ने बनाई है, जिससे आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सको। अगर आपके लिए यूजफुल हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। और साथ ही साथ अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बताऊं, तो हमारी ऐप पर ऑलरेडी एक लाइव बैच चल रहा है जिसका नाम आगाज बैच है। आप इस बैच को देख सकते हैं। इसमें करंटली 4 कंपोनेंट्स चल रहे हैं। चारों क्लासेस लाइव चलती हैं, फॉलोड बाद में रिकॉर्ड हो जाता है। सभी स्टडी मटेरियल, टेस्ट, वर्कबुक सब इसमें प्रोवाइड किया जाता है। किसी को सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे फोकस करना है तो एडवांस प्लस अर्थमेटिक मैथ्स अंकुश सर अलग से एक स्पेशल बैच लेके आए हैं। ये भी लाइव क्लासेस चलती हैं। हमारा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप लोगों की ही डिमांड पर कि सर रीजनिंग का भी हमें एक अलग से बैच चाहिए, तो रीजनिंग का भी एक स्पेशल बैच चल रहा है लाइव क्लासेस का। तो आप इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो, डेमोस देख सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपको हमारे साथ एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, आपको चाहिए कि यार टेस्ट में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं, किसी भी रिलेटेड अगर एग्जाम निकालना है तो इन छोटे छोटे पैरामीटर्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए, कुछ भी हेल्प के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।